चारा नहीं रहेगा और वो चुनाव अगर हुआ तो फिर लेबर पार्टी आ जाएगी, पार्टी का सफाया होगा। और ये ऋषि सुनक जानते हैं और ये उनकी एक शक्ति भी होगी। जी शिवकांत जी, चूंकि सवाल है बहुत वाजिब सवाल है, लंदन के अखबारों में कैसे इस घटना का विश्लेषण किया जा रहा है और वहाँ के जो मानस की स्थिति है वो मतलब हम लोगों को समझाइए। इस वक्त तो हनीमून पीरियड जिसे कहते हैं वो चल रहा है। हर एक को ये उम्मीद है कि जो स्थितियां हैं जितनी खराब हो गई हैं उससे खराब नहीं हो सकती, लेकिन क्या पता कल को कोई हमला या कुछ इस तरह का यूक्रेन पे पुतिन साहब कर दें और स्थितियां अगर और बिगड़ने लगे तब क्या होगा। अब स्थिति सारी ये है कि जो ब्रिटेन की आर्थिक ताकत है वही उसका फंदा बन गई है। देखिए, ब्रिटेन उन चंद देशों में से है जिनका कर्ज, सरकारी कर्ज जो है वो बॉन्ड मार्केट के लेन देन में चलता है। मुद्रा भी जो है वो लेन देन में चलती है, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में, हार्ड करेंसी है। अच्छा भला हो, मतलब भारत के पास, भारत की ऐसी साख नहीं है कि उसकी मुद्रा जो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में चले और उसके सरकारी बॉन्ड जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में चले, केंद्रीय बैंक उनको अपने यहाँ जमा करके रखें। तो ये जो ताकत थी ब्रिटेन की, ये ताकत उसको ये सुविधा देती है कि जब जितना चाहे ब्रिटेन की सरकार कर्ज उठा सकती है खुले बाजार से। भारत की सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से इस तरह से नहीं उठा सकती अपने मनमर्जी का कर्ज, लेकिन उसके साथ सीमा बनती है कि अगर आपके पास ऐसी साख है तो फिर आपको बाजार शक्तियों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने जो है बिना अनुशासन दिखाए, बिना संयम बरते अगर कर्ज लेकर के खर्च करना शुरू किया तो आपकी मुद्रा जो है लोग बेचना शुरू कर देंगे, आपके बॉन्ड बेचना शुरू कर देंगे, और वही हुआ है। ऐसा होने से ही ये जो कर्ज की ब्याज दरें हैं वो कभी 2% होती थी लगभग 3-4 महीने पहले, 2 से 5-6% पर चली गई है। मैं जानता हूं जो घर खरीदने वाले थे उनकी जो डील है वो कलेप्स कर गई हैं। खरीदने वाला खरीद नहीं पा रहा, बेचने वाला बेच नहीं पा रहा। तो ये सारी समस्याएं हैं और इसके लिए जरूरी ये है कि बाजार में साख वाला व्यक्ति आए, और साख वाला व्यक्ति आ गया है। और अगर साख वाला व्यक्ति आ गया है तो बाजार उससे होकर के क्या ब्याज दरें घटा सकता है। क्या वो 50%, 60% घट सकती हैं? अगर घट गई तो इनके पोबारा हैं, तब ये चल निकलेंगे, और अगर नहीं घटी तो इनके सामने चुनौतियां हैं। और कंजर्वेटिव पार्टी के सामने, ये विवेक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आत्महत्या वाली स्थिति है। वो आम चुनाव के लिए तो जा नहीं सकते बिल्कुल अगले 2 साल तक, तो उनको भी उनका घूंट पी करके रहना पड़ेगा। तो ये 2 मतलब पॉजिटिव पॉइंट है इस वक्त ऋषि सुनक के लिए कि कंजर्वेटिव पार्टी मजबूर है और जो है उनकी साख है जिससे बाजार में वो असर डाल सकते हैं और स्थितियां बेहतर बना सकते हैं बिना ही कुछ किए। जी लॉर्ड मेघनाथ, जो बात अभी कहे कि शिवकांत जी ने भी कही और विवेक जी कह रहे हैं और सचदेवा साहब भी कह रहे हैं कि क्या इकोनॉमिक रूट से वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल यूनिटी विद इन कंजर्वेटिव पार्टी ला पाएंगे सुनक साहब? दूसरा ये भी हो सकता है कि लेबर पार्टी इस समय बोरिस के खिलाफ इस्तेमाल करे सुनक साहब को, उनको सपोर्ट कर दे वो कि ठीक है आप चलाइए और मैं बोरिस के तो खिलाफ ही हूँ, तो कुछ समय के लिए इनको एक लीवे मिल जाए और ये जो अपने आर्थिक उपाय करना चाहते हैं उससे इनको मजबूती मिल जाए। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, एक बात तो यही है कि ये सब लोग बहुत जवान लोग हैं। 50 साल पहले हमारी परिस्थिति ऐसी ही थी जब ओपेक ने ऑयल के प्राइस बढ़ाई थी, पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई थी, 4 गुना बढ़ाई थी। तो 1973 से 1987 तक हमारी राजनीति में बहुत मुश्किलें थी, लोगों को बहुत सहना पड़ा। तो ये सब भूल गए हैं, ये सब भूल गए। हमारे यहाँ भी बहुत इन्फ्लेशन था, हमारे यहाँ भी बहुत बेकारी थी, हमारे यहाँ भी बहुत संकट थे, वो लोग भूल गए। तब मार्गरेट थैचर की सब बात कर रहे हैं। मार्गरेट थैचर ने कुछ भी नहीं किया कि भाई दुख कम हो, उन्होंने कहा कि ये दुख सहन करके ही हमारा उद्धार होगा। तो ये जो हिम्मत चाहिए कि भाई ऋषि सुनक लोगों को कहे कि देखिए
हमें अब 5-10 साल तक तो बहुत सहन करना पड़ेगा, क्योंकि विश्व की परिस्थिति ही ऐसी है। वो जो राजनैतिक शक्ति चाहिए वो हम देखेंगे ऋषि सुनक में है या नहीं हमें मालूम नहीं, मगर मार्garet थैचर एक ही प्रधानमंत्री थी जो सबको कह सके कि भाई देखो बहुत मुश्किल होगी, मैं आपको कहते हुए मुश्किल सहन करने के बिना हमारा उद्धार नहीं होगा। वो जो कहने की शक्ति है वो ऋषि सुनक में है या नहीं मुझे मालूम नहीं। ऐसा कहेगा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं आपका उद्धार कर दूंगा, वो सही बात नहीं, वो बहुत नहीं कर सकेंगे। तो उनको ये कहना चाहिए कि देखिए धीरज धरो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मगर कुछ क्विक रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। ये तो लंबी सफर है, ये लंबी सफर में मैं आपके साथ हूं, मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि सब लोग सुखी हो जाएंगे 6 महीने में। वो जो शक्ति है, मैं ये पूछ रहा, मैं आस्किंग माई सेल्फ, मुझे मालूम है कि अब तक ऋषि सुनक में वो राजनैतिक शक्ति है या नहीं। वो जब वो दिखाए कि उनमें है वो शक्ति, लोग कैसे दुख सहन करते हैं, वो जानने की जो उनमें बुद्धि हो तो वो सक्सेसफुल होंगे, वरना बिल्कुल ये नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि एक पॉलिटिकल एक्यूमेन दिखाना पड़ेगा अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, कैसे वो भरोसा हासिल करते हैं, और बहुत सारी बातें खुल के कहनी पड़ेंगी कि देखिए अब आप लोग ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं तो इसको समझिए कि इतना कोई मैजिक इवेंट तो है नहीं कि कल सब ठीक हो जाएगा, लिस्ट्रस जैसी गलती दोबारा नहीं हो सकती। दूसरा जो है प्रोफेसर सचदेवा, एक सवाल ये भी उठता है कि इंटरनेशनल फ्रंट पे इनको बहुत अपना एक्यूमेन दिखाना पड़ेगा। इनका देश यूक्रेन और रूस के युद्ध में नेटो के साइड में खड़ा हुआ है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे भी दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें की गई और उसी की वजह से उनके देश में समस्याएं भी खड़ी होती हैं। कैसे इस इशू को डील करेंगे, क्योंकि अब तो इनको भी अपनी पोजीशनिंग क्लियर करनी पड़ेगी वहाँ पे, या वो जो उनका एक स्टैंड क्लियर उनके देश का वो उसी के साथ चलते जाएंगे, कोई बदलाव नहीं होगा, या आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ट्विकिंग पॉसिबल है? ये पटल पे मुझे लगता है कि इनको कोई बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं आने वाली हैं, क्योंकि एक तो इनकी जो एक्सेप्टेंस होगी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, और इनका जो एक्सपोजर भी है, एक्सपीरियंस भी है अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, उसमें इनको ब्रिटेन को एडजस्ट करने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत मुझे नहीं दिखती है। और उनकी जो ब्रिटेन की पॉलिसीज हैं, जो कंजर्वेटिव पॉलिसीज हैं, उसके अंदर भी मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा कोई बदलाव करने वाले हैं या बदलाव आने वाला है, क्योंकि ब्रिटेन का चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हो या यूक्रेन का युद्ध हो, वो बिल्कुल, और या नेटो के अंदर हो, वो बिल्कुल अमेरिका के साथ जैसा पहले चलता रहा है वैसे ही चलते रहेंगे। और उन्हें अपनी पहली 2 जो सेंटेंस बोले थे उसी के अंदर उन्होंने यूक्रेन और पुतिन की वो सारी बात कही उन्होंने, तो उसके अंदर ना ही कोई बदलाव आने वाला है, ना ही मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कोई ऐसी दिक्कत आने वाली है। जो मेन दिक्कतें हैं वो उनकी अंदरूनी हैं, वो आर्थिक हैं, वो पॉलिटिकल हैं। उसको वो कैसे रिजॉल्व करते हैं अंतरराष्ट्रीय, चाहे वो G20 के अंदर हो, G7 के अंदर हो, वहां पे वो ब्रिटेन की जो भूमिका पहले रही है वैसी की वैसी रहेगी। मुझे उसके अंदर कतई बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा इवन थोड़ा भी बदलाव बहुत आने वाला है। तो लेकिन वो कंसंट्रेट भी मुझे लगता है कि डोमेस्टिक करेंगे, और उनके पास कोई ऐसा कोई जादू की छड़ी है नहीं है, जैसे सभी लोगों ने बताया कि तुरंत कोई वो उसका कोई वहां पे हल दे पाएंगे। जो वहां की दिक्कतें हैं वो दिक्कतें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ी हुई हैं, कोई सिर्फ डोमेस्टिक तो सिर्फ ब्रेक्सिट से मामले आए हैं, बाकी तो उधर दूसरे मामले। तो उसके अंदर वो सिर्फ स्टेबिलिटी थोड़ी अगर वो मार्केट्स के अंदर ले आ पाते हैं, क्योंकि जो अभी जो पिछले कुछ हफ्तों में ये हुआ कि जैसी वो जो पॉलिसीज आई वो पहले ही दिक्कतों को और दिक्कतें बढ़ गई, तो कम से कम अगर वो दिक्कतें स्टेबलाइज कर जाते हैं, मार्केट स्टेबलाइज कर जाती हैं, करेंसी थोड़ी सी पहले से इंप्रूव कर जाती है उसका रेट, और तो उसी से इनकी धीरे धीरे थोड़ी साख बन सकती है जिसको वो पॉलिटिकली यूज कर सकते हैं। तो उनके लिए आने वाला, और जिस तरह से वहां पे आर्थिक और राजनीतिक जो माहौल बना है, कंजर्वेटिव पार्टी उनको इतनी जल्दी से अब अपना छोड़ भी नहीं सकती है, तो उनके पास 2 साल का मौका है
जिसको अंदर वो भुना सकते हैं। अगर वो कुछ कर पाए उसके अंदर तो एक अच्छे बड़े नेता उभर के वहां पे बन सकते हैं, वरना वो भी 1-2 साल के बाद फिर चुनावों के अंदर जो हाल होगा उसके बाद जो भी कुछ होगा ब्रिटेन के अंदर वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मौका उनको जरूर एक बहुत अच्छा मिला है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कोई बहुत बदलाव आने वाले नहीं है ब्रिटेन के रोल के। ऐसे ही वक्त में तो स्टेट्समैन की पहचान होती है कि वो कैसे फैसले लेते हैं और कैसे अपने देश को एक संकट की स्थिति से उबार के लेके आते हैं। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक से लौट के आएंगे तो काटजू जी और लॉर्ड मेघनाथ से मैं समझूंगा कि भारत के साथ संबंधों पे क्या कोई असर पड़ेगा, क्या चूंकि वो एक भारतवंशी हैं इसलिए उनके हर फैसले की थोड़ी ज़्यादा स्क्रूटनी होगी। ऐसे तमाम प्रश्न मानस में आते हैं, उनका जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।